बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का मेरा व्लॉग है मेरे भाई, भाभी, अम्मी और दो भतीजियाँ जो हैं वो माशाल्लाह से हज के सआदत उन लोगों को बहुत जल्द हासिल हो जाएगी इंशाल्लाह। वो हज की अदायगी के लिए निकल चुके हैं और ये शहरयार जो है वो अम्मी से मिलने के लिए आ गए हैं मेरे, क्योंकि ये इनके पेपर हैं आज, तो ये इस वजह से ये उनको ड्रॉप करने नहीं जा पाएंगे, इसलिए वो यहाँ पर आ गए। और वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहे थे शहरयार। नज़ाहिर से उनकी नानी अम्मी जा रही थी, उनके मामू जा रहे थे, तो खैर बहुत ज़्यादा हम सब खुद बहुत ज़्यादा सैड थे। खुशी भी बहुत ज़्यादा थी कि अल्लाह ताला ने इतने बड़े अजर का काम करने के लिए हमें बुलाया। और ये अम्मी जो है मेरी वो नमाज़ पढ़ रही हैं, दो नफिल पढ़ रही हैं, और नफिल की अदायगी करने के बाद जो है वो हम निकल चुके थे एयरपोर्ट की तरफ। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, कि अल्लाह ताला ने आज हमें ये दिन दिखाया कि मेरी अम्मी और भाई जो है वो हज और उम्रे की अदायगी के लिए निकल चुके हैं। इंशाअल्लाह वो खैर खैरियत से पहुँच जाएँ। आप तमाम व्यूअर्स दुआ करें कि वो जो है मेरे भाई, भाभी, दो भतीजी और अम्मी जो है वो खैर खैरियत से पहुंच जाएं। और ये हम एयरपोर्ट की तरफ रवाना होते हुए, और ये बस फजर के कुछ देर के बाद के सीन है ये। और फिर हम गाड़ी में बैठ गए थे, तो रास्ते में ही जो सूरज निकल चुका था और काफ़ी हद तक रोशनी हो चुकी थी रास्ते में ही। फिर सामान वगैरह रखने में और पेट्रोल वगैरह डलवाने में जो है वो टाइम निकल गया था, तो वो रोशनी हो ही चुकी थी। और ये देखें सब जो है बहनों जो मेरे नहीं गए थे, उन्होंने अल्लाह हाफ़िज़ की अम्मी को। और ये हम पेट्रोल डलवाने आ गए थे, मेरे भाई ने भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाई, और हम लोग हाई रूफ़ में थे, तो हाई रूफ़ वाले ने भी जो है गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। और ये मेरे भाई जो है वो अलग गाड़ी में, क्योंकि एक बड़ी गाड़ी होती है तो फिर लोगों को एयरपोर्ट पे जाने नहीं देते हैं, इस वजह से हम लोगों ने छोटी ही गाड़ियाँ ली थी। और ये सुबह का मंज़र है, ये बहुत ही प्यारा मंज़र। और बस हम ये लक्की वन की तरफ पहुंच चुके थे। अब कुछ ही देर में हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, बल्कि पहुंच ही गए। फिर हम जो यहाँ पे अपने बड़े वाले भाई और भाभी का वेट करने लगे। फिर छोटे वाले भाई और ये अम्मी, इनका ज़ाहिर सी बात है हम कभी भी नहीं रहे इस तरह अम्मी और भाई के बग़ैर, लेकिन ये है कि बहुत सवाब का काम है जो वो लोग करने जा रहे हैं, इस बात की बहुत खुशी है। और दुख इस बात का है कि हम अकेले रहेंगे। खैर अल्लाह का वो है कि करम है कि छोटे वाले भाई हैं इस मर्तबा हमारे साथ। नवंबर के महीने में ये लोग गए थे उम्रे की अदायगी में, नवंबर 2022 में। तो हम बिल्कुल अलग हो गए थे, बिल्कुल तन्हा हो गए थे हम तीनों बहन, और अम्मी और दोनों भाई, दोनों भाभी कोई भी नहीं थे हमारे साथ। इस मर्तबा जो है वो मेरे छोटे वाले भाई जो है वो हमारे साथ हैं। और जो है बस खुशी भी बहुत है, और 1.5 महीने अम्मी और भाई से दूर रहने का दुख भी बहुत है। और ये शाविर जो मेरा भतीजा, ये तो अम्मी के बगैर एक पल भी नहीं रहता, तो जो है ये अम्मी के बहुत ज़्यादा वो रहता है कि दद्दा जानू जब आप चली जाएंगी, मुझे भी अल्लाह ताला की होम लेकर चलें, क्योंकि ये एक बार उम्रा करके आ चुका है। इस वजह से इनके अंदर जो ज़्यादा वो तजस्सुस हो रहा है कि वो जो है दोबारा अल्लाह ताला के घर जाएं। बेशक जो होकर आ चुके हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिश है, हर ऐसी चीज़ जो हम नहीं देखे हैं और देख कर आए थे, और फिर दोबारा हमें देखने की ख्वाहिश ज़रूर होती है। या अल्लाह। हेलो मिस्टर कारी साहब, हेलो आराम, कैसे हो साइम? तो बच्चों के साथ थोड़ी तफरी लगा ली थी मैंने। अभी मुझे आ रही है बहुत ही सख्त नींद, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर ने जो है मुझे वो दवाई दी ताकि मैं अपनी नींद पूरी कर सकूं। तो मैंने वो दवाई भी खाई हुई है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अब अम्मी को ड्रॉप करने भी जाना ज़रूरी था। और अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से ले जाए, अल्लाह ताला उन सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, जो जो अपने प्यारे को मासूम छोटे बच्चों को छोड़ कर गए हैं, इनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर जा सकें। और जो बच्चों को कोई छोड़ कर गया है, कोई
बहुत अपने अज़ीज़ को छोड़ कर गया है। तो अल्लाह ताला सबकी जो है वो हज की अदायगी को कबूल मकबूल फरमाना अल्लाह पाक, और हम सबको ये दिन ज़रूर दिखाना है एक न एक दिन। मरने से पहले ये ख्वाहिश है कि हम जो है वो एक बार अल्लाह ताला का घर देख लें। हर इंसान की, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह ताला का घर अपनी आँखों से देख ले एक बार। और ये मेरी भाभी की अम्मी हैं जो वो कंगन लेकर आई थी सबके लिए, और फिर जब अम्मी चली गई तो भाभी की अम्मी ने भी काफ़ी हौसला दिया। ये मेरी भाभी है, और ये जो अम्मी, ये मेरी भतीजी निहाल, आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा इसको। और ये भाभी के अब्बू अम्मी को गाइड करते हुए। अम्मी जब चली गई फिर मैं घर आई तो उनका रूम देखकर मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि अम्मी नहीं रूम में हो, और ऐसा लग रहा था अब वहाँ से आएंगी, हम वहाँ से आएंगी। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी, मुझे ऐसा अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैं तो फ़ौरन ही मतलब अपने घर आ गई। अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और अब ये लोग जो है वो एयरपोर्ट के अंदर जा रहे थे। जैसे जैसे ये लोग अंदर जा रहे थे हमारा दिल और ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि व्यूअर्स आज मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैं कुछ तकरीबन 1 साल के करीब की थी तो मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। तो फिर जो है मेरे दोनों भाई, दोनों बहन और अम्मी, और स्पेशली दोनों भाई और अम्मी ने ही मुझे संभाला और मेरी बहुत ही अच्छी परवरिश की। तो मैं इन लोगों के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और जो अगर कहें कि मेरे भाई जो है मेरे अब्बू की जगह पर हैं तो ये भी बिल्कुल गलत ना होगा। मैं बिल्कुल अपने भाई को अपने अब्बू का मुकाम देती हूँ। मेरे लिए उनकी बात आखिरी बात होती है। और ये बहुत ही इमोशनल टाइम, मुझे अभी भी देखकर रोना आ रहा है। बहुत ही मुश्किल वक्त हो रहा था ये। खैर अल्लाह का शुक्र है कि बस 1.5 महीने की बात है। अल्लाह ताला ये दिन गुजार देंगे और बहुत ही अच्छे से गुजरेंगे इंशाअल्लाह। अम्मी और भाई और भाभी और सबके, और जितने भी मुसलमान जो इस गए हैं हज उम्रे की सआदत के लिए, अल्लाह पाक उन तमाम लोगों के लिए आसानियाँ करे। उन तमाम लोगों के हज और उम्रे को कबूल और मकबूल फरमाए, किसी किस्म की कोताही ना हो पाए। और ये तो मेरा भाई जो 2 बच्चियों को अपने छोड़ कर गए हैं तो उनके लिए भी बहुत ही मुश्किल वक्त है। ज़ाहिर सी बात है कि 2 बच्चों को लेकर आना और 2 बच्चों को छोड़ कर जाना ये भी काफ़ी मुश्किल है। अल्लाह ताला उन्हें भी जो है वो सब्र दे कि वो मैनेज कर लें इस चीज़ को, और जो है वो अच्छे से जिस चीज़ की नियत करके गए उस चीज़ को पूरी तरह से अदा करके आए। अल्लाह पाक कबूल मकबूल फरमाए। आप सब भी इस चीज़ की दुआ करिएगा। और ये शहाबीर अपनी दद्दा जानों के जाने के बाद, ये देखें फिर शादी का फेर देखें, दद्दा जानों की जाने का, दद्दा जानों की जाने का दुख, दद्दा जानों की जाने का गम। अल्लाह हाफ़िज़ किया था आपने, अल्लाह हाफ़िज़ अच्छा बात ये कि खुफिया ने क्या कर दिया, अपनी वीडियो बना दी। आया को पानी तो बच्चे इतना अटैच हो जाते हैं, चाहे दादी हो, नानी हो, पप्पी हो, खाला हो, जो भी हो, जहाँ से बच्चों को मोहब्बत मिलती है वो तो मासूम होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। तो मेरा भतीजा भी है, वो भी मेरी अम्मी से यानी कि अपनी दादी से बहुत ज़्यादा अटैच है। तो वो उनके जाने के बाद इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा वो रो रहा था। खैर रोना तो हमें सबको बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन वो तो अब बच्चा है, ज़ाहिर सी बात है उसे तो हम नहीं समझा सकते हैं, लेकिन हम तो समझ सकते हैं। और ये देखिए अब ये लोगों ने, भाई ने इसको कर दिया था कि चलो हम खेलते हैं, तो ये कभी ऊपर जा रहे कभी नीचे आ रहे हैं उसको चुप कराने के लिए। और ये शाहवेज़ जो है बहुत ज़्यादा फंटर होते जा रहे हैं आजकल, तो ये शारी को उतर रहे नीचे से।
ऊपर से उतर रहे हैं, सॉरी। और ये जो है वो उतर आए नीचे, अब हम बाहर आ गए थे मैकडॉनल्ड्स की तरफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो मैकडॉनल्ड्स बंद था। और बंद नहीं था मतलब कि उसकी सफाई हो रही थी, क्लीन किया जा रहा था इसे, इस वजह से हम उसमें नहीं जा सके। तो व्यूअर्स, आप सब जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बताएं कैसा लगा आज आपको मेरा बहुत ही इमोशनल व्लॉग जो मैंने आज रेडी किया है। मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, लेकिन जो है ख़ुद को संभालना तो है, ज़ाहिर सी बात है। और फिर हम घर वापस आ गए थे। ज़्यादा देर नहीं रुक पाए थे हम वहाँ पर, क्योंकि हाई रूफ वाले जो हैं वो हम किसी और के हाई रूफ में गए थे, तो वो कॉल करना उन्होंने शुरू कर दिया था, तो इस वजह से फिर हम जो है वो घर आ गए थे। और बताएं आप सब, ये देखिए आप थोड़े से व्यू देख लें आप कराची एयरपोर्ट के बाहर की। और व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरी एक बार दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और दुआ करें कि मेरे और भाई भाभी खैर खैरियत से जाएं और खैर खैरियत से आ जाएं। और उनके अलावा जितने भी मोमिन मुसलमान गए हुए हैं अल्लाह ताला के घर हज और उम्रे की अदायगी करने के लिए, अल्लाह पाक तमाम लोगों के हज और उम्रे की अदायगी को कबूल व मकबूल फरमाएँ और हम सबको अपने घर के हाज़िरी की सादत नसीब फरमाएँ। ये मेरी भतीजी मिराल बहुत ही शाय है, बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी कुछ वीडियो जो है वो बनाई है, बहुत ही मुश्किल से। अब हम ये घर वापस आ रहे थे, फिर घर आकर अम्मी को फ़ोन किया कहाँ हैं वो। फिर 10 बजे जो उनकी फ़्लाइट जो है वो स्टार्ट हो गई थी और जो है वो निकल गए थे पाकिस्तान से। हम घर आते वक्त के मनाज़िर है, सुबह का टाइम था, ट्रैफिक भी नहीं थी, तो हम घर जल्दी पहुंच गए थे। अल्लाह हाफ़िज़।